हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा द्विघात समीकरण का पार्ट नंबर 1, यानी हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट नंबर 1। इससे पहले हमने दोस्तों बात की थी बहुपद की, यानी पोलिनोमियल हमने देखा था पिछले वाले चैप्टर में, जहाँ पर पोलिनोमियल के आपने लगभग 6 पार्ट देखे थे दोस्तों। यदि आपने पिछले वाले वीडियो को ना देखा हो तो आप ज़रूर देख लें, ताकि आपके वो वाले क्वेश्चन क्लियर हो जाएँ। आज हम नेक्स्ट वाले टॉपिक की बात कर रहे हैं, जहाँ पर द्विघात समीकरण को आप देख रहे हैं, और इसका पहला ही पार्ट आज हम यहाँ पे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। यहाँ पे दोस्तों हम आज बेसिक्स के बारे में बात करेंगे, आप कैसे द्विघात समीकरण को यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आराम से आप कॉपी और पेन निकाल लेंगे, और जो भी यहाँ पर क्वेश्चन मिलते हैं आपको, और जो भी यहाँ पर टॉपिक के साथ में आपको जो जो चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं दोस्तों, आप उनको लगातार नोट करते रहेंगे। तो शुरू करते हैं, आइए आराम से देखेंगे शुरू से लेकर आखिर तक। पहला यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहला काम जो आपका आता है, जैसे आपको द्विघात समीकरण आता है तो आपके जहन में क्वेश्चन आता है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि द्विघात समीकरण है क्या। आपको इसको समझने के लिए दोबारा से पीछे जाना पड़ेगा दोस्तों। जो हमने बहुपद पढ़ा था, आपने देखा था वहाँ पर एक जनरल फॉर्म आपको बताया गया था। यदि आप एक बहुपद को जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो सपोज़ आप यहाँ पर लिखते हैं x + a की पावर n, जहाँ पर x एक वेरिएबल है और a यहाँ पर क्या है, एक प्रकार का दोस्तों नियतांक है, कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ पे यदि आप पावर को ओपन करेंगे तो आपको कुछ ऐसे फॉर्मेट में मिलता है x की पावर n, और यहाँ पे देखिए a की पावर 0 होता है। आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि a की पावर 0 का मतलब होता है 1। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, चाहें तो आप इसको हटा सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पावर घटती रहेगी और यहाँ पावर दोस्तों बढ़ती रहेगी। तो ऐसे आप यहाँ पे n-2 और a2 करते रहेंगे और डैश करेंगे। कहाँ तक चले जाएंगे आप, a की पावर n-2 और x की पावर 2, a की पावर n-1, x की पावर 1, और फाइनली दोस्तों यहाँ पे देखिए x की पावर 0 हो जाएगा। और जहाँ पे x की पावर 0 होगा वहाँ पे भी मान क्या होगा दोस्तों, हमेशा पावर में देखिए यदि पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू जो होती है 1 के बराबर है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास केवल कांस्टेंट टर्म बचेगा a की पावर n। आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं, चाहें तो आप इसको हटा सकते हैं। तो ये दोस्तों आपके पास में एक जनरल फॉर्म आता है जब आप इस वाले बहुपद को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यदि आप यहाँ पर देखें तो जो मैक्सिमम पावर है वो n है। अब यहाँ पे देखिए n = जो भी होगा उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कह देंगे ये बहुपद इतनी घात का है। यदि आप यहाँ पे गौर से देखें दोस्तों, पीछे वाले जो 3 टर्म हैं आपके, यदि आप इन टर्मों को ले लें, यहाँ पे देखिए क्या टर्म है, a की पावर n-2, x की पावर 2 और a की पावर n-1, x की पावर 1 और a की पावर n। यदि आप 3 टर्मों को देखें और यहाँ पर आप मान लें कि सपोज़ ये जो है 0 नहीं है, यानी यदि आपका a(n-2) इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, यानी यहाँ पे x² का गुणांक यदि 0 नहीं है, तो ऐसे वाले केस में आप कहेंगे जो ये वाली इक्वेशन है, इक्वेशन नहीं, जो ये वाला आपका यहाँ पे बहुपद है, पोलिनोमियल है, ये क्या है दोस्तों, ये द्विघात बहुपद है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक प्रकार का द्विघात बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे जो चर की अधिकतम घात है वो 2 है, यानी यहाँ पर वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है 2 है, इसीलिए आप इसको कह देते हैं द्विघात बहुपद, यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आप ध्यान देंगे, इक्वेशन नहीं कहेंगे अभी तक आप इसको, जब तक इक्वल नहीं आएगा तब तक आप इसको इक्वेशन नहीं कहेंगे, बल्कि आप इसको क्या कहेंगे, आप इसको बहुपद कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यदि आप दोस्तों इस वाली इक्वेशन को, जो आपने यहाँ पे द्विघात बहुपद निकाला है, यदि आप इसको 0 के बराबर निकाल दें, यदि 0 के बराबर आप ले आएँ दोस्तों, तो आप इसी को कह देते हैं द्विघात समीकरण। यानी कहने का मतलब है, यदि आप इसी वाले बहुपद को =0 कर दें तो ये आपके पास में क्या आता है, यही आपके पास में जनरल फॉर्म आता है एक द्विघात समीकरण का। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म आएगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यदि आप देखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये आपके पास हो जाएगा दोस्तों ax² + bx + c = 0, या आप इसी के टर्म में इसको कह सकते हैं a की पावर n-2, x की पावर 2 + a की पावर n-1, x की पावर 1 + a n = 0। तो यहाँ पे ये दोस्तों क्या है, एक प्रकार से द्विघात समीकरण का यहाँ पर सामान्य रूप है, जहाँ पे a शुड नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। हमेशा ही आपको ध्यान देना है, यदि आपका a 0 हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे x² भी 0 हो जाएगा, और जब ये 0 हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए जो मैक्सिमम पावर है, अब यहाँ पे 2 खत्म हो जाएगी और 1 रह जाएगी, और घात यदि 1 होती है तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन न होकर लीनियर इक्वेशन हो जाती है, यानी कि वो रैखिक समीकरण हो जाती है। तो आपको हमेशा कंडीशन लिखनी है, जब भी आप इक्वेशन को लिखेंगे आप हमेशा कंडीशन लिखेंगे दोस्तों, जो
यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा ऑलवेज शुड नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी ये एक द्विघात समीकरण कहलाएगी। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ पे देखिए हम चेक करते हैं दोस्तों द्विघात समीकरण यहाँ पे आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। आपने देख ही लिया यहाँ पे द्विघात समीकरण होने के लिए क्या चाहिए, कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी कहलाएगी जब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर यहाँ पे क्या होगी दोस्तों 2 होगी और इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे देखिए आप एक यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, आपके पास में एक एग्जांपल दिया गया है, एक स्क्वायर है, एक यहाँ पे रेक्टेंगल है दोस्तों, यानी एक आयत बना हुआ है। आयत की आपको जो ब्रेथ है यानी जो ब्रेथ है यानी कि जो चौड़ाई है वो x दी है, x मीटर में है, और जो लंबाई है x+2 है, यानी चौड़ाई से 2 मीटर अधिक यहाँ पे लंबाई है, और आपको इसका एरिया दिया गया है 200 मीटर का स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे बताना है कि क्या ये आपको एक द्विघात समीकरण देगा या नहीं देगा। आपको चूँकि दोस्तों यहाँ पे निकालना क्या होगा, आपको यहाँ पे लेंथ निकालनी होगी और यहाँ पे ब्रेथ निकालनी होगी। तो यहाँ पर आप क्या निकालेंगे, आप यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। एरिया, जो एरिया होती है दोस्तों रेक्टेंगल की क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ होती है, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई होती है, जो कि आपको दिया गया है 200 मीटर का स्क्वायर है। तो यहाँ पे यदि आप फॉर्मूले में ऊपर जो दिए गए मान हैं, वैल्यूज़ हैं, उनको रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे मिलता है लेंथ इक्वल टू आपके पास में x है, तो यहाँ पे x मीटर रखेंगे इसको, और वैसे ही आपके पास में जो ब्रेथ है यानी जो लेंथ है x+2 है दोस्तों, यहाँ पे जो ब्रेथ है वो x मीटर है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप लिखेंगे इसको, मीटर में है ये भी, इक्वल टू 200 मीटर का स्क्वायर। आपके पास एक इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे देखिए आप इसका दोस्तों गुणा यहाँ कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और मीटर को मीटर से गुणा कर देंगे। तो x का गुणा जब आप अंदर करेंगे तो x का पहले गुणा करेंगे आप x के साथ में, x गुणा x से करेंगे और प्लस लगा देंगे, फिर x का गुणा 2 के साथ में करेंगे, 2 गुणा x हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए मीटर गुणा मीटर क्या हो जाएगा दोस्तों, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। और वैसे ही आपके पास जो राइट साइड है, राइट हैंड साइड में 200 मीटर का स्क्वायर पहले से आपको दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास में क्या मिलता है दोस्तों, आपको यहाँ पर मिलता है, देखिए x का गुणा x से करेंगे तो आपको x स्क्वायर मिलेगा और प्लस का 2x मिलेगा, और इक्वल टू आपके पास मिलता है 200। अब यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे 200 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो आपको मिलेगा x² + 2x - 200 = 0। अब यहाँ पे यदि आप गौर से देखें तो x² का जो कोफिशिएंट है 1 है, यानी नॉन ज़ीरो है, और यहाँ पे इक्वल टू 0 है। तो आप कह देंगे ये एक प्रकार की दोस्तों क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी एक प्रकार की द्विघात समीकरण है। तो आपको इतना ही चेक करना होता है। और यदि आपको इसको सॉल्व करना है, यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ मिल जाएगी, यानी कि लंबाई और चौड़ाई आप यहाँ से निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल देखते हैं जिनके आधार पर आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि दी गई इक्वेशन है यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। पहला क्वेश्चन आपका यही पूछा जाता है कि आइडेंटिफाई कीजिए जो आपको नीचे इक्वेशनें दी हैं क्या वो क्वाड्रेटिक हैं या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण हैं या नहीं हैं, यानी आपको बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो यहाँ पे आप पहला क्वेश्चन देखते हैं, x+1 का होल स्क्वायर दिया है आपको, इक्वल टू दिया है 2x - 3। यहाँ पे देखिए दोस्तों आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को दोनों को सॉल्व करेंगे, और फाइनली यहाँ पे आप इनको एक साइड ला के इक्वल टू 0 कर देंगे। और यहाँ पे यदि आप देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म आपको मिलता है, जो कि जनरल फॉर्म क्या है, ax² + bx + c है, इक्वल टू 0। यदि आपको ऐसे फॉर्म में इक्वेशन मिलती है तो आप कह देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है। तो आप इसको सॉल्व कीजिए। देखिए पहला यहाँ पर आप देखते हैं a + b का होल स्क्वायर है, तो आपको मालूम है a + b का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, a² + b² प्लस का 2ab होता है। तो आप इसकी हेल्प से यहाँ पर ओपन करेंगे इसको, तो x² + 1 का स्क्वायर प्लस 2 × x × 1 हो जाएगा, इक्वल टू 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2x - 6 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए x² हो गया, प्लस का 1 हो गया, और प्लस का 2x हो गया, इक्वल टू 2x हो गया, और माइनस का 6। आप इनको दोस्तों यहाँ पे लेफ्ट साइड ले आएंगे तो साइन अपोजिट हो जाएंगे, साइन अपोजिट हो जाएंगे, 2x आपका माइनस का 2x हो जाएगा, और माइनस का 6 आपका प्लस का 6 हो जाएगा। और इक्वल टू में देखिए आपने सारे राइट हैंड के जो टर्म थे उनको लेफ्ट हैंड में ले आए, तो राइट हैंड में आपको 0 मिलेगा, 0 मिलेगा। यहाँ पे 2x कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पे 6 में 1 ऐड हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और बचा कुछ आप वैसे ही लिख देंगे x² और प्लस का 7 इक्वल टू 0। यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों जो x² का कोफिशिएंट है 1 है, यानी कि नॉन ज़ीरो है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होती है, पावर 2 है मैक्सिमम,
दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई होती है और इक्वल टू 0 है, यानी फाइनली आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। यहाँ पे ध्यान आप देंगे दोस्तों, यदि आपके पास में एक्स नहीं भी होगा तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगी। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या कंडीशन देखनी है, मैक्सिमम जो पावर होगी, मैक्सिमम जो वेरिएबल की पावर होगी, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी दोस्तों वो 2 होनी चाहिए, पहली कंडीशन। और सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए बस। और वेरिएबल जो आपका होगा एक्स स्क्वायर वाला, उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। तो आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखना है और आप चेक कर लेंगे बस। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x दिया है इक्वल टू माइनस का 2 और 3 माइनस एक्स। आप इनको सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल टू माइनस का 2 दोस्तों आप यहाँ गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 से 3 को गुणा करेंगे तो माइनस का 6 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे 2x मिलेगा। आप इनको ज़रा सॉल्व करें। यदि आप इनको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो माइनस का 2x तो पहले से है, यहाँ पे देखिए माइनस का 6 प्लस का 6 हो जाएगा और माइनस का 2x प्लस का 2x यहाँ पे माइनस का 2x हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए दोस्तों, माइनस का 2x माइनस का 2x यहाँ पे माइनस का 4x हो जाएगा और प्लस का 6 बराबर 0 हो जाएगा। आप देखते हैं एक प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फॉर्म आपको दिखता है, तो आप कह देंगे यहाँ पे क्या है दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन वैसे ही चेक करेंगे आप, यहाँ पे इसको चेक कर लेंगे, x माइनस 2 x प्लस 1 और x माइनस 1 x प्लस 3। आप इनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करना है सिंपल आपको। पहले यहाँ पे देखिए दोस्तों, गुणा करने का इनको तरीका क्या होता है, क्या इनको मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका होता है, आप x प्लस 1 को जो एक टर्म है इसको 2 बार लिख लें और एक के बाहर में यहाँ पे x लगा दें, एक के बाहर में माइनस का 2 लगा दें, यानी ऐसे आप गुणा करते हैं इनको। पहले आप x से करेंगे पूरे को, फिर आप माइनस 2 से पूरे को गुणा करेंगे, जो भी मिलेगा ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। वैसे राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, आप सपोज इससे इसको गुणा कर रहे हैं तो आप इसको 2 बार लिख लीजिए, x प्लस 3 और x प्लस 3। पहली बार आप x से गुणा कर रहे हैं, दूसरी बार आप माइनस का 1 से गुणा कर रहे हैं। आप इनको सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर आ जाएगा और प्लस का x आ जाएगा, माइनस का 2x आ जाएगा और माइनस का 2 आ जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा और प्लस का 3x आ जाएगा, माइनस का x आ जाएगा और माइनस का 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे यदि आप गौर से देखें दोस्तों, माइनस यहाँ पर x का स्क्वायर है और यहाँ भी x का स्क्वायर है। जैसे ही आप यहाँ पर राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। और जब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैक्सिमम जो पावर है, इनको काटने के बाद में पावर आपकी मैक्सिमम जो पावर है वेरिएबल की, यानी चर की जो अधिकतम घात है वो 1 बचती है। यहाँ देखिए घात 1 है, यानी दोस्तों ये एक प्रकार से अब लीनियर इक्वेशन हो चुकी है, द्विघात समीकरण नहीं रही। तो आप कह देंगे ये वाली इक्वेशन जो है क्या है, ये आपकी दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, यानी कि एक प्रकार से ये रैखिक समीकरण है या फिर आप कह सकते हैं एक प्रकार से लीनियर इक्वेशन है। तो आप सॉल्व करके चेक कर लेंगे, वहाँ पे स्क्वायर टर्म कट जाता है तो आपका लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x का क्यूब है, माइनस का 4x स्क्वायर है और माइनस का x है प्लस का 1 है इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब है। आप ध्यान देंगे दोस्तों, बिना सॉल्व किए आप तुक्के में डायरेक्ट वहाँ पे नहीं लगा देंगे ऑप्शन में। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, आप कहेंगे यहाँ पे क्यूबिक घात है, यानी कि वेरिएबल की घात 3 है तो एक क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगी, लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं लगाना है। जब आप सॉल्व करेंगे तो ही आपको पता लग पाएगा ये क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है या फिर लीनियर है। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ भी क्यूबिक है, यहाँ भी क्यूब आ रहा है, तो शायद ये कट जाएँ। तो पहले आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही आप डिसाइड करेंगे ये क्या है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड को वैसे ही लिखेंगे दोस्तों आप, एक्स का क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर और माइनस का x प्लस का 1 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए a माइनस बी का होल क्यूब से आप ओपन करेंगे। a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब दोस्तों होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी होता है। अब ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, आप तभी इनको यहाँ पर आइडेंटिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ओपन करेंगे तो a की जगह पे x है, b की जगह पर 2 है, तो आप इस वाले फॉर्मूले का यूज़ कीजिए। x का क्यूब और माइनस 2 का क्यूब यदि आप करेंगे तो 2 का क्यूब क्या मिलेगा दोस्तों आपको, 2 गुणा 2 गुणा 2 करने पे 8 मिलेगा। और वैसे माइनस 3ab और a माइनस बी, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा देखिए एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर और माइनस का x और प्लस का 1 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का 8 और माइनस का यहाँ पे देखिए 3 इंटू यहाँ पर 2 आएगा, 3ab था, यहाँ पे a हमारे पास में x है और b हमारे पास में 2 है, तो 3ab आपका यहाँ पर 2 इंटू एक्स होगा। तो 3 2 जाए यहाँ पे 6 हो जाएगा, x आ जाएगा यहाँ पे और x माइनस 2। आप इसको भी चाहें तो सॉल्व कर लें तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे
देखिए एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो गया, ये आपका प्लस में है, ये भी प्लस में है। जैसे लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे आप इक्वल के, ये माइनस में हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और ये कैंसिल हो जाएंगे तो बचा क्या, माइनस का 4x स्क्वायर बचा, माइनस का x बचा, प्लस का 1 बचा, इक्वल टू यहाँ बचता है आपके पास में माइनस का 8 और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 6x का, 6x का गुणा x से करेंगे दोस्तों, 6x का स्क्वायर मिलेगा और माइनस का गुणा करने पर प्लस हो जाएगा, 6 दूनी 12 x यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ पे क्लियर देख रहे हैं, जैसे आप माइनस 6x का स्क्वायर को यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये प्लस का 6x स्क्वायर हो जाएगा और 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर को घटा भी देंगे तो आपको 2x स्क्वायर बचा हुआ मिलेगा। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपके पास यदि स्क्वायरिक टर्म आता है तो आपकी जो इक्वेशन है द्विघात समीकरण हो जाएगी। तो आपका इतने में चेक हो गया कि ये द्विघात समीकरण आपकी अवश्य ही दिख रही है। तो आप ऐसे दोस्तों इनको क्वेश्चन को चेक करते हैं। अब देखिए कुछ यहाँ पर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन भी दिखाते हैं जो कि आपको इक्वेशन न देके आपको इक्वेशन बनानी होगी और बाद में आप पता लगाएंगे कि दी गई इक्वेशन क्वाड्रेटिक है फिर या फिर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं, आपको चेक करना है। यहाँ भी आपको दिया गया है दोस्तों, दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। देखिए पहली बात है, क्रमांक धनात्मक पूर्णांक होते क्या हैं। क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक आपसे कहा गया होगा जब भी दोस्तों, तो आपको याद रखना है, यदि पहला वाला अगर आपका पूर्णांक x आपने माना है तो क्रमांगत यानी कि जो उसके सक्सेसिव जो टर्म होगा वो आपका होगा x+1। आप यहाँ पे x+1 ही लेंगे, यहाँ पे 2 नहीं करेंगे, तो दोनों टर्म आपके ऐसे आ जाएंगे। सक्सेसिव टर्म हमेशा आपको ऐसे ही लेने हैं। यदि आपका पहला y है तो सेकंड वाला y+1 होगा, यदि आपका पहला वाला y-1 है तो सेकंड वाला y होगा, यानी आपको 1 को ऐड करके ही नेक्स्ट वाले को मानना है। तो आपको दिया गया है इनका गुणनफल, यानी दोनों का आप गुणनफल निकाल दें, दोनों का गुणनफल निकाल दें जो कि 306 है। यदि आप यहाँ गुणा करेंगे अंदर दोस्तों x का, तो x का स्क्वायर आएगा और प्लस का x आएगा बराबर 306 आएगा। 306 को आप यहाँ ले आएंगे, x स्क्वायर आएगा, प्लस का x आएगा, माइनस का 306 आएगा और बराबर 0 हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक प्रकार का द्विघात समीकरण आपको दिखाई देता है। वैसे नेक्स्ट वाले को देखेंगे। नेक्स्ट वाला आपको दिया गया है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। माना रोहन की आयु आप यहाँ पे मान लेंगे दोस्तों, रोहन की वर्तमान आयु आप मानेंगे, वर्तमान में माना रोहन यहाँ पे x वर्ष का है, तो वर्तमान में माँ की आयु क्या हो जाएगी दोस्तों, वर्तमान में रोहन की जो माँ है उनकी आयु हो जाएगी 26 वर्ष बड़ी है, तो यहाँ पर आप कर देंगे x धन 26 वर्ष। अब यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, यानी 3 वर्ष के पश्चात आपको पहले दोनों की आयु निकालनी है। 3 वर्ष पश्चात दोस्तों रोहन कितना हो जाएगा, x+3 हो जाएगा, और 3 वर्ष पश्चात जो है रोहन की माँ जो है इनकी आयु हो जाएगी x धन 26 में 3 वर्ष और जोड़ देंगे तो x धन 29 हो जाएगा, यानी कि x+29 हो जाएगा। दोनों को गुणा करने पर आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 306। तो यहाँ पे आप इनको गुणा कर दें जैसे क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है दोनों का जो गुणनफल है 3 वर्ष के बाद की आयु का, 3 वर्ष के बाद की रोहन की आयु गुणा 3 वर्ष के बाद की रोहन की माँ की आयु का जो गुणनफल है वो आपको मिलता है 306। अब यहाँ पे क्लियर देख रहे हैं दोस्तों, आप x से x को गुणा करेंगे तो आपको द्विघात समीकरण मिल जाएगा। यहाँ पर आपको मिल रहा है x स्क्वायर और धन 29x और धन 3x और धन 3 गुणा 29 और बराबर मिलता है 306। आप इसको जब हल करेंगे तो आपको एक द्विघात समीकरण आपको स्पष्टतया दिखाई देती है। तो यहाँ पर आप कह देंगे ये भी आपको दोस्तों क्या देगा, एक प्रकार से द्विघात समीकरण ही देगा। अब फाइनली दोस्तों हम यहाँ पे देख लेते हैं आप द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं। यहाँ पे द्विघात समीकरण को हल करने के अलग अलग मेथड हैं। आज हम केवल दोस्तों गुणनखंड विधि का यहाँ पे जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे। आप कैसे गुणनखंड विधि के द्वारा यानी फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए ध्यानपूर्वक आप देखेंगे क्वेश्चन को। आपको सबसे पहला काम क्या करना है दोस्तों, दोबारा से आप देख लेंगे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको देख लेनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है वो आपके पास में है ax² + bx + c = 0। आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया होगा आपको क्लियर हो जाएगा ये आपको जो दी गई इक्वेशन है ये एक प्रकार से द्विघात समीकरण है। आप क्या करेंगे दोस्तों, जो भी x² का गुणांक होगा यानी कोफिशिएंट होगा आप उसका गुणा कर देंगे कांस्टेंट टर्म के साथ। यहाँ पे देखिए ये आपका कांस्टेंट है, ये आपका कांस्टेंट है। यहाँ पे कोई भी वेरिएबल इसके साथ नहीं है तो आप इसको कह देते हैं कांस्टेंट टर्म। आप इसको नाम देंगे कांस्टेंट टर्म कहेंगे। और यहाँ पे जो a है दोस्तों ये कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x² है। तो आपको x² के कोफिशिएंट का गुणा करना है कांस्टेंट टर्म के साथ में, यानी a × c आपको निकालना है।
और जैसे आपको a गुणा c निकलेगा दोस्तों, आप इसको गुणनखंड करेंगे, आप इसको फैक्टराइज करेंगे, ऐसे गुणनखंड करेंगे ताकि गुणा करने पर आपको यही मिले और जोड़ने पर आपको b मिले। यानी दोनों को जोड़ें तो आपको क्या मिलना चाहिए, आपको b मिलना चाहिए। और यदि यहाँ पर माइनस होता है तो आपको घटा के b लाना है। तो ऐसे फैक्टर करने के बाद आप यहाँ पे फैक्टर को रिप्लेस कर देंगे और इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखिए ज़रा हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। हम इसी वाले का एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों एक बार। दो क्रमांगत संख्याओं का जो आपने गुणनफल देखा था, दो क्रमांगत संख्याएं ये हो गई, दोनों का गुणनफल आपको 306 दिया है। तो आप इसको यदि सॉल्व करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा, माइनस का 306 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है दोस्तों वो 1 है, 1 है। तो आप 1 का गुणा 306 के साथ करेंगे, पहला स्टेप है ये, स्टेप नंबर पहला है। आप जो गुणांक है एक्स स्क्वायर का उसका गुणा करेंगे कांस्टेंट टर्म के साथ, 1 गुणा 306 करेंगे तो आपको 306 ही मिलेगा। अब 306 के दोस्तों ऐसे गुणनखंड करने हैं आपको कि आपको क्या मिलना चाहिए, यहाँ पर माइनस है तो आपको घटा के क्या लाना है दोस्तों, b लाना है। b क्या है यहाँ पे, यदि आप कंपैरिजन करें देखिए जनरल इक्वेशन के साथ में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो यहाँ पे c 306 है, माइनस का 306 है c, और यहाँ पे जो b है, b दोस्तों यहाँ पे 1 है, और c भी a भी यहाँ पे आपके पास में 1 ही है। तो आपको घटाने के बाद a लाना है और गुणा करने के बाद 306 लाना है। तो ऐसे 306 के क्या गुणनखंड होंगे, क्या फैक्टर होंगे, ये आपको निकालना है। यहाँ पे यही शर्त है दोस्तों, यदि आप इसको निकाल लेते हैं तो आराम से आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो 306 के गुणनखंड करेंगे। यदि आप यहाँ पे दोस्तों पहले 3 का भाग दें तो यहाँ पर आपको मिलेगा 102। फिर से आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 का भाग जा रहा है, 5 और 1। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग देने पर आपको मिलेगा 17, 17। और यहाँ पर फिर आप दोस्तों किसका भाग देंगे, 17 का दे देंगे तो आपको मिलेगा 1। यानी आपके पास जो गुणनखंड आए ये वाले हैं। आप इन्हीं में से क्या करेंगे दोस्तों, आप किसको गुणा करने के बाद में यहाँ पर इसको ले आते हैं, ये आपको चेक करना है। यदि आप 3 × 2 और बचे हुए टर्म को गुणा करेंगे, या फिर आप इन दोनों को गुणा करने के बाद इन दोनों को गुणा कर लें, या फिर आप इन तीनों को गुणा करने के बाद इन दोनों को गुणा कर लें, तो आप ऐसे गुणा करके देखेंगे कहाँ से आपको ऐसा वाला टर्म मिलता है कि घटाने पर आपको 1 मिल जाए, गुणा करने पर 306 मिल जाए। यदि आप इनको गुणा करेंगे दोस्तों आपको 306 ही मिलेगा, क्योंकि आपने इसको फैक्टर किया है। तो आप इनमें से कोई जोड़ा चयन कर लीजिए। पहले आप यदि मान लीजिए 3 दूनी 6 करते हैं, 17 दूनी 34, 17 तियाँ 51, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। यदि आप करते हैं यहाँ पे 3 दूनी 6, दूनी 6 तियाँ 18, 6 तियाँ 18 करें और गुणा 17 कर दें, तो आप देख रहे हैं दोस्तों गुणा करने पे तो 306 मिलेगा ही, और घटाने पर आपको 1 मिल रहा है। यानी 3 गुणा 2 गुणा 3, यानी 3 × 2 × 3 करने पर आपको 18 मिलता है, और इंटू आपका 17 नीचे है। इनको गुणा करने पर, इनको मल्टीप्लाई करने पर 306 मिलता है, और घटाने पर 1 मिलता है। तो आपको यही चाहिए। तो आप कह देंगे यहाँ पे जो आपका टर्म आएगा दोस्तों, 1 की जगह पे क्या लिखेंगे आप, जो 1 है 1 को क्या लिख देंगे, 18 - 17 लिख देंगे, क्योंकि 18 - 17 भी 1 ही होता है। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे आपका जो ये टर्म है ये फैक्टर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना है आपको, और जो चीज़ें हैं उनको वैसे ही लिखना है, बिल्कुल आपको सेम वैसे ही उतारना है। एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिखेंगे, और प्लस का जो 1 है 1 को यहाँ पे चेंज कर देना है आपको, 18 - 17 लिखना है, और सारे x भी वैसे ही आएगा, और माइनस का 306 भी वैसे ही आएगा, और इक्वल टू 0 भी वैसे ही आपको लिखना है। अब यहाँ पे सॉल्व करें इसको, प्लस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे x का, तो 18x हो जाएगा, और माइनस का 17x हो जाएगा, और माइनस का 306 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, दोनों आप यहाँ पे आपके पास देखिए पहले 3 टर्म थे, 1 2 3। आपने यहाँ पे इसको तोड़ के 4 टर्म कर दिए। आपने इसी टर्म को तोड़ के 2 टर्म बनाए, तो आपके पास अब कितने टर्म हो गए, 1 2 3 4, 4 टर्म हो गए। 4 टर्मों में पहले वाले 2 टर्म और बाद वाले 2 टर्म, दोनों की आप क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे, जोड़े बना लेंगे। अब इनमें से मैक्सिमम आप क्या लेंगे दोस्तों, कॉमन लेंगे, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे, यानी आप HCF लेंगे दोनों का। यहाँ पे देखिए इसका HCF क्या है दोस्तों, यहाँ पे x है, क्योंकि यहाँ भी कॉमन है x, यहाँ भी कॉमन है x, तो x को बाहर ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा, अंदर यहाँ पे बचता है x, यहाँ पे बचता है, और यहाँ प्लस का 18 बचेगा। वैसे यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे ताकि आपको यही मिले। आपको शर्त यहाँ पे ध्यान देनी है, कंडीशन देखनी है दोस्तों। यहाँ भी आपको क्या मिलना चाहिए, यहाँ भी क्या कॉमन लें कि आपको x + 18 ही मिल जाए, और अवश्य ही दोस्तों ऐसा एक कॉमन होगा जो कि यहाँ पे लेने पे आपको यही मिलेगा। यदि आपकी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये कंडीशन भी आपकी ऑब्वियसली सेटिस्फाई होगी। तो यहाँ पे देखिए, यदि आप यहाँ पे माइनस है, माइनस को बाहर ले लें तो अंदर प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 17 आपको नहीं चाहिए, तो 17 को आप बाहर ले लें, तो यहाँ से 17 लेंगे, यहाँ x बचेगा, और 17 यहाँ से लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे 18 बचेगा, जो कि आपने देखा था अभी 18 × 17 था। तो 17 को यदि आप बाहर लेंगे तो आपका 18 ही अंदर बचेगा। तो दोनों सेम आ गए, इक्वल टू 0 लगा देंगे। और यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, ये दोनों में कॉमन है,
यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो आप दोनों में कॉमन है तो आप एक जगह लिख देंगे इसको x + 18। आपने इसको ले लिया बाहर। अब देखिए जब आपने इसको ले लिया तो बचे क्या दोस्तों, यहाँ x बचा और यहाँ बचा आपका -17 और = 0। तो यही आपके पास में जो गुणनखंड है, यानी कि जो आपका यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दोस्तों, उसका सॉल्यूशन आ जाएगा।